पिछले कुछ एक बजटों में सर जितना मुझे याद है तो नई स्कीमें बहुत उछाली जाती थी, नए नए वर्ड टॉस होते थे, क्वाइन होते थे, ठीक है माहौल बनाने के लिए वो अच्छा भी लगता था। लेकिन इस बार जो स्कीम वाले लोग थे, जो स्कीम की सुनने के लिए समझने के लिए बैठे थे, उन्हें निराशा हाथ लगी होगी, क्योंकि इस बार बहुत स्कीमें नहीं उछाली गई। क्या लगा आपको टैक्स के दर्शन के बाद? क्या इस दर्शन में भी कुछ बदलाव आया है कि यार बहुत स्कीम छोड़ो, इतना पैसा है कहां कहां बांटना ये तय करो? क्या स्कीमों की भीड़ अब कम होती दिखेगी? हाँ बिल्कुल शुभ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है बजट का। मुझे लगता है बजट की धुरी बदली, जैसे बजट का टैक्स दर्शन बदला कि सरकार ने इनकम टैक्स उगाने की और इनकम टैक्स को से ज़्यादा राजस्व लेने के बजाय अपने आप को इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ फोकस किया, जो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है बड़ी आबादी की खपत पर टैक्स लगाने का, जबकि हम खपत बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ भी एक बड़ा शिफ्ट हमें दिखाई दिया। वो बड़ा शिफ्ट ये आप ध्यान दीजिए, और यही ऐसा लगता है कि सरकार कुछ करते करते उकता गई, ऊब सी गई। इस बजट में वो ऊब दिखी मुझे वित्त मंत्री का भाषण सुनते हुए। वित्त मंत्री के भाषण में 3 बार इस बात का जिक्र आया कि आखिरी तक रुकिए, हम कुछ बड़ी चीज बताने वाले हैं। शुरुआत में भी उन्होंने कहा, बीच में भी कहा और अंत में भी कहा। ये वो ऐसा बजट नहीं था बिल्कुल। वो बजट भाषण याद कीजिए पिछले साल के, जब वित्त मंत्री एक बड़ा सा नंबर आवंटन का बताती थी, इतने लाख करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए दिए गए, इतने लाख करोड़ रुपए का आवंटन इस विभाग के लिए किया गया, और उस पर मेजें थपथपाई जाती थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब हमने बजट के आंकड़े देखे तो हमें करीब से समझ में आया। अगर आप एक साथ एक मुश्त सारे विभागों के आवंटनों को देख लें तो वो लगभग पिछले साल के बजट आवंटन के स्तर पर है। चूंकि उस आवंटनों का इस्तेमाल नहीं हुआ, काफी सारा पैसा वापस लौट गया, तो जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है उससे उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही। लेकिन सरकार पिछले साल भी 100 ही रुपया खर्च करना चाहती थी उस प्रोजेक्ट पर, उन क्षेत्रों पर, उतना ही पैसा वो इस साल भी खर्च करना चाहती, 100 ही रुपया खर्च करना चाहती है। इससे ये समझ में आया। अब ऐसा क्यों आया, सरकार उकता किस बात से गई, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। हमने पिछले 5-6 सालों में भारत में सरकार के पूंजी खर्च में, जिसको कैपेक्स कहकर इस्तेमाल किया जाता, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता, इस पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी। और ये बात निर्वात रूप से सच है कि पिछले 7-8 बजटों में भारत में कैपेक्स रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा था। सरकार ने पूंजी खर्च बढ़ाया था। सरकार जब पूंजी खर्च बढ़ाती है तो निर्माण होता है, सड़क बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, रेलवे का विस्तार होता है और बहुत सारी परियोजनाएं बनती हैं। लेकिन उसके बाद भी इकोनॉमिक सर्वे ने जो तस्वीर हमारे सामने रखी वो बेहद, उस कैपेक्स के बाद बेहद निराशाजनक थी। अब आप सोचिए कि सरकार पिछले 10 साल से इंजन में को टरबाइन को चलाते चलाते, पूंजी डालते डालते परेशान है, और उसके बाद भी भारत की आर्थिक विकास दर 4 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई। इसने यह साबित किया कि सरकार का कैपेक्स अर्थव्यवस्था को एक सीमा से अधिक रिवाइव नहीं कर सकता। और इसलिए जो कैपेक्स का की चर्चा पिछले 3-4 सालों तक बजट में दिखाई देती, तो वो इस बार ठंडी पड़ गई। और यही वजह थी कि सरकार ने किसी बड़े विभाग के आवंटनों का जिक्र नहीं किया। लगभग सरकार का पूंजी खर्च पिछले साल के बराबर है, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि अगर राजकोषीय घाटे को संतुलित करना है तो खर्च इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। और ये एक बड़ा शिफ्ट है इस बजट में कि पूंजी खर्च को लगभग पिछले साल के स्तर पर, जुलाई के बजट के स्तर पर रखा गया, और कोई बड़ा बदलाव किसी बड़ी जगह नहीं किया गया। अब इसको और भीतर चलकर खोलते हैं, जैसा शुभम ने आपसे कहा। अब आप बजट के भीतर जाएं और पिछले साल के बजट को याद करें। रोजगार के लिए स्कीमें, शहरों के लिए स्कीमें, नदियों की सफाई के लिए स्कीमें, शहरों के लिए स्कीमें। इस बार ऐसा हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ा। टोकन तौर पर हमको एक स्कीम दिखाई पड़ी खेती के लिए, वो भी राज्यों की मदद से लागू की जाएगी 100 ऐसे जिलों में जहां पर कृषि की उत्पादकता कम है। तो धीमे धीमे 2014 का जो दर्शन था, 2014 के बाद सरकार का दर्शन था हर क्षेत्र में नई नई स्कीमें जारी की जाएं। एक दौर तो ऐसा आया था जब स्कीमें गिनना मुश्किल हो गया था, कितनी स्कीमें किस किस क्षेत्र के लिए बनाई गई थी। अब वो सिकुड़कर फिर वापस वहीं लौट रही हैं। और इसलिए इस बार के बजट के दस्तावेज को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि हर सेक्टर में 5-6, कई तो 2-3 फ्लैगशिप स्कीमें हैं जिन पर अब पैसा डाला जाएगा। ये बता रहा है कि खर्च और टैक्स रियायत दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अब आपको टैक्स रियायत चाहिए थी आपको खपत के लिए, तो टैक्स रियायत 1 लाख करोड़ रुपए की ये लीजिए, लेकिन इसके बदले सरकार से ये उम्मीद मत करिए कि वो इस रियायत के बाद भी अर्थव्यवस्था में नया निवेश करती रहेगी। इसलिए शेयर बाजार को ये बजट थोड़ा रास नहीं आया है, क्योंकि शेयर बाजार को लग रहा था कि कैपेक्स बढ़ेगा, पूंजी निवेश बढ़ेगा, बाजार में डिमांड आएगी और उसका फायदा तमाम सेक्टर्स को, अलग अलग सेक्टर्स को मिलेगा। और इसलिए हमने शेयर बाजार की प्रारंभिक प्रतिक्रिया इस बजट पर थोड़ी नरम देखी।